हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज की वीडियो है ब्लैक स्वॉन इंटरव्यू के बारे में। तो ये टाइटल पढ़ के ना आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्लैक स्वॉन है क्या बेसिकली। तो बहुत सारे लोगों के लिए नई टर्म हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आज बताऊंगा कि ब्लैक स्वॉन इंटरव्यू क्या होता है और वो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन पे कैसे इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ब्लैक स्वॉन इंटरव्यू समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्लैक स्वॉन क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो इसके पीछे एक छोटी सी ब्लैक स्वॉन की एक स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम अपने इंटरव्यू से इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक स्वॉन में क्या हुआ कि आज से जब 200-300 साल पहले जब अंग्रेज क्या था, जब पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे अंग्रेज दूसरी कंट्रीज में, जैसे इंडिया में आए थे वो, तो इसी तरह वो ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए तो उनको ब्लैक स्वॉन दिखाई दिया। ब्लैक स्वॉन मतलब एक बर्ड, जो बर्ड होता है ना, ये पक्षी होता है, जो ब्लैक कलर का एक स्वॉन दिखाई दिया वहां पे जंगल के अंदर। तो उनको लगा कि ब्लैक कलर का स्वॉन है, तो मतलब स्वॉन तो व्हाइट होते हैं, जो हंस होते हैं, जो हंस हिंदी में हम बोलते हैं, वो तो व्हाइट होते हैं, सबको पता है। तो उनको लगा ब्लैक कलर का कहाँ से आ गए, तो ब्लैक कलर का मे बी इसको कुछ बीमारी होगी, तो उनको लगा उनको। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे उनको दो ब्लैक स्वॉन दिखाई दिए। तो उनको लगा कि यार हो सकता है दो स्वॉन को बीमारी हो ये वाली। ठीक है, ब्लैक कलर, इनका कलर चेंज हो गया है मे बी। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ, तो वो और जंगल में आगे गए तो उनको ना हजारों ब्लैक कलर के स्वॉन दिखाई दिए। ठीक है, तो उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो हिल गया। मतलब कि उनको आज तक ये लग रहा था जिंदगी में कि ब्लैक व्हाइट कलर के स्वॉन होते हैं, क्योंकि सारे लिटरेचर में और पूरी दुनिया में व्हाइट कलर के स्वॉन होते थे हमेशा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। ठीक है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में व्हाइट, अगर स्वॉन की बात करेंगे तो व्हाइट कलर का होता है। तो उनका जो बिलीफ जो चेंज हुआ है ना, वहां से कॉन्सेप्ट आया ब्लैक स्वॉन इवेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ब्लैक स्वॉन इवेंट को हम इस तरह लिंक करते हैं कि जब कोई एक पर्टिकुलर चीज है वो एक ही तरीके से होती जाती है। ठीक है, और हमारा जो मन होता है या हमारी बिल्कुल एक 100% बिलीव बन जाता है कि ये चीज ऐसे ही होगी। ठीक है, और हम उसको उसी को मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। जैसे उन्होंने मान लिया था कि व्हाइट कलर के स्वॉन होते हैं हमेशा, ब्लैक नहीं होंगे, बट जैसे ही उनको ब्लैक ब्लैक एक बार दिखाई दिया, उनके लिए वो ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया। ठीक है, तो उनको समझ में आ गई ये ब्लैक भी हो सकता है, तो वहां से उनके बिल्कुल मतलब आंखें खुल गई उस मोमेंट पे आगे। ठीक है, तो सिमिलरली ब्लैक स्वॉन इवेंट जो अगर हम किसी भी दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जब एक पर्टिकुलर वे में सोचते जाते हैं और हमें लगता है कि चीजें ऐसे ही होंगी हमेशा, लेकिन सडनली वो चीज कुछ दूसरे तरीके से हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया इस चीज के लिए, या इसके साथ ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अब अगर हम इंटरव्यू से इसको रिलेट करें, इंटरव्यू में आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आपके पास, आप जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो 99% में क्या होता है, आपके पास कॉल नहीं आती। ठीक है, 1% में अगर कॉल आती है तो वो फेक हायरिंग होती है। तो जो आप इतने दिनों से सेम जब आप प्रोसीजर कर रहे हो ना, आप बार बार अप्लाई करते हो लिंक्डइन पे जाके, कोई कॉल नहीं आती, आपके मन में ना धीरे धीरे वो एक बनता जाएगा कि यार ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं, और ये जब मैं अप्लाई करता हूँ तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कॉल नहीं आएगी, और जब कॉल आएगी तो वो फेक हायरिंग होगी। ठीक है, क्योंकि वो फेक हायरिंग होगी, वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, या मे बी वो डीएससी के फालतू क्वेश्चन ऐसे ही थ्रो कर देंगे और रिजेक्ट कर देंगे। तो वो फेक हायरिंग का पार्ट होगा और वो सिर्फ एक स्कैम होगा, इस तरह का होगा। तो आपके मन में ना धीरे धीरे ऐसे बन जाएगा कि जेन्युइन जॉब अभी है नहीं मार्केट में, जेन्युइन जॉब मेरे तक एटलीस्ट मुझे मेरे तक तो नहीं पहुंचने वाली। तो आपके मन में ये चीज आ सकती है, थोड़े टाइम के बाद आने लग जाएगी। तो आपको लगे हाँ आपने अप्लाई किया लिंक्डइन में जाके कि अब रेयर चांस है कि मेरे को पास कोई आंसर आए, अगर उधर से रिप्लाई आ भी गया एचआर का, तो भी आपको लगेगा कि हो सकता है कि ये मेरे को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मैं तो हर बार रिजेक्ट होता हूँ। ठीक है, तो आपके मन में ना वो चीज धीरे धीरे बनती जाएगी, एक परसेप्शन बनता जाएगा। ठीक है, उसका नुकसान क्या है कि सडनली अगर आपको एक जेन्युइन जॉब ऑफर हुई, ठीक है, एक जो जेन्युइन जॉब ऑफर आएगी आपके पास, तो आप उस चीज के लिए ना रेडी नहीं होगे। क्योंकि अगर बहुत बार ऐसे कुछ महीने और चला मान लो, और ऐसे आपके मन में ये आ जाएगा कि ये चीजें ना इंटरव्यू में रिजेक्शन ही होता है मेरा, तो या फिर ये सारी फेक हायरिंग चल रही है, नहीं है। बट सडनली एक दिन अगर कोई जेन्युइन इंटरव्यू कॉल आ गई ना, उस चीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे। तो उस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। जो ब्लैक स्वॉन इवेंट है ना, वो लाइफ में जरूर ही होता है हर एक के साथ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जो कमांडो है, मैंने कमांडो का इंटरव्यू देखा था, जो कमांडो होते हैं आर्मी के, उसने बोला था कि हमें ना सबसे ज्यादा डर ना ब्लैक स्वॉन इवेंट से लगता है। इसका क्या मतलब है, वो लोग सुबह उठते हैं, पूरी अपनी तैयारी करते हैं कि अगर टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हम अपने हथियार तैयार करते हैं, पूरा अपनी ट्रेनिंग करते हैं, पूरे अपने आप को रेडी रखते हैं वो, कि अगर हमें अगर हम जाना पड़े तो हम अभी चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह पूरे दिन वो करते हैं, पूरी ट्रेनिंग करते हैं, पूरा अलर्ट रहते हैं, ऑन द टोज रहते हैं। शाम तक क्या होता है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, और शाम को फिर से वो अपना चले गए कैंप में। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से उठे, फिर से उन्होंने ऐसा पूरा सिनेरियो क्रिएट किया कि आज टेररिस्ट अटैक होने वाला है, आज ये होने वाला है, वो होने वाला है, इस तरह करके पूरा अपने आप को तैयार किया। अगले दिन शाम को भी क्या हुआ, फिर से टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। फिर अगले दिन गए, अगले दिन फिर से सेम कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। ये चीज सालों साल चली जाती है। 5 साल तक सोचो कि 5 साल तक वो लोग ऐसे करते रहे। ठीक है, 5 साल तक कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। वो लोग भी लेजी हो जाएंगे, यार हम रोज उठते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, डेमो दिखाते हैं, हम कुछ नहीं होता, उसके बाद कोई अटैक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो भी चिल हो जाएंगे एक टाइम के बाद। लेकिन सडनली कोई
टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। और वो जो टेररिस्ट अटैक होगा ना, तो उस टाइम पे कमांडो को रेडी रहना पड़ेगा, कमांडो की टीम को। तो यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ब्लैक स्वॉन को बीट करना। कि ब्लैक स्वॉन इवेंट अगर उनके साथ हो गया, अगर, तो वो अटक जाएंगे। मतलब कि वो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कुछ तैयारी कर रहे थे, और कहीं पे अगर एकदम से टेररिस्ट अटैक हुआ और वो तैयार नहीं हुआ उस दिन, तो उनके साथ वो ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाएगा। तो उनको दे शुड बी रेडी फॉर दैट ब्लैक स्वॉन इवेंट। सिमिलरली आपको भी इंटरव्यू के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ छोटा सा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ब्लैक स्वॉन इवेंट से बचना है और कैसे अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक अपनी लाइफ का और इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें मेरे साथ ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ था, ठीक है। तो मैं जब ड्राइविंग करता हूँ, मैं बहुत साल से कार ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं एक कॉन्फिडेंट था अपनी कार ड्राइविंग को लेकर कि मैं बहुत अच्छी ड्राइव करता हूँ और मैं सेफ ड्राइविंग करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं रोड साइड असिस्टेंस का जब पैसे देता था हर साल, जैसे हम रोड साइड असिस्टेंस के वो लेते हैं पैकेज, तो उसमें क्या था, 1500 रुपए के आसपास होता था ईयरली। तो मुझे ऐसा लगता था मैं फालतू में रोड साइड वाला दे रहा हूँ। रोड साइड का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ, तो वो टो करने के लिए आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पहुंच जाएंगे एक कॉल पे, और वहां पे वो आपकी गाड़ी को टो करके लेके आएंगे, वो सब करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं हर साल देता था 1500 रुपए। तो मुझे लगता था यार मेरे पैसे तो हमें वेस्ट हो रहे फालतू के, कि मेरा तो एक्सीडेंट होगा नहीं, कि मैं तो अच्छे से चलाता हूँ, बिल्कुल सेफ चलाता हूँ गाड़ी। आई वॉज वेरी मच श्योर। तो लेकिन क्या हुआ, एक दिन मैं यमुना एक्सप्रेस वे से आ रहा था उधर से, आगरा की साइड से। तो वहां पे एक्सप्रेस वे गाड़ी तेज तो चलती है, मैंने भी तेज भगा रखी थी, 120 से ऊपर ही चल रही थी। मेरी गाड़ी सामने सडनली एक कुत्ता आ गया, और कुत्ता आया और कुत्ता एकदम से उड़ा। मतलब इतनी तेज की स्पीड थी, और एकदम से पता ही नहीं चला कहाँ से वो कुत्ता आया सीधा गाड़ी के सामने। और ना मैं ब्रेक लगा सकता था, ना इधर स्टीयरिंग घुमा सकता था, बस वो आया और वो उड़ा, ठीक है। अब वो होने के बाद क्या हुआ, गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो गया और वो सब गाड़ी बंद हो गई वहां पे। अब आई वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब 50 किलोमीटर उधर कुछ नहीं, 50 किलोमीटर उधर कुछ नहीं, मैं बीच में हाईवे पे खड़ा हूँ और शाम हो चुकी थी, ठीक है। तो वो मेरे साथ ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ कि मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आई वॉज वेरी मच श्योर कि मैं तो सेफली घर पहुंच जाता हूँ, मैं आराम से चलता हूँ, इवनिंग में चलता हूँ, किसी टाइम भी चलता हूँ, और मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। मैं तो सेफ चला रहा हूँ गाड़ी, मैं तो आराम से चला रहा हूँ देख के। तो लेकिन मेरे साथ तो इवेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को भी, अगर आप लोगों को खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन सडनली आपको एक जेन्युइन इंटरव्यू कॉल आ जाएगी और आप उस दिन रेडी नहीं होगे, आपको यार एक दिन और मिल जाता ना, तो मैं ये कर देता, वो कर देती मैं, ठीक है। लेकिन वो टाइम नहीं मिलेगा। वो एक जेन्युइन जो इंटरव्यू कॉल है ना, मैं चाहता हूँ, जेन्युइनली दिल से चाहता हूँ कि अगर जिस दिन वो आपके पास वो जेन्युइन इंटरव्यू कॉल आए ना, यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। यू शुड बी ऑल द टाइम रेडी फॉर दैट वन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, अभी नहीं आएगी तो 2 महीने के बाद आएगी, बट एवरीवन विल फेस दैट ब्लैक स्वॉन इवेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज ऐसे ही चलती जा रही है, तो आपका सडन ब्रेक लगेगा उसमें। अगर आपको लग रहा है कि इंटरव्यू कभी नहीं आता है, कभी सारी फेक हायरिंग चल रही है, सडनली आपको एक जेन्युइन हायरिंग मिलेगी। ये रूल है, मतलब कुदरत का रूल है कि वो आपको मिलेगी वो चीज, ठीक है। तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेडी कैसे रह सकते हैं उस चीज के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जैसे जितने हम ओल्ड स्कूल जाते हैं ना पुराने टाइम में, उतने वो चीजें ना ज्यादा इफेक्टिव है आज के टाइम में। अगर आप बोलोगे मैं फोन पे पढ़ाई कर लूंगा, या फोन पे कर लूंगी, या फिर मैं लैपटॉप पे कर लूंगी, तो वहां पे ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पढ़ाई की या फिर आपको तैयारी कैसे रखनी है। अगर जैसे इमीडिएट की कल अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो, जैसे आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं, मंच टैग को मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो यार फ्रंट एंड डेवलपर हो आप, तो आपको ना एक रजिस्टर बनाना है, जैसे हम स्कूल कॉलेज टाइम में बनाते थे, जो एक हार्ड कॉपी वाला रजिस्टर बनाना है। उसमें आप नोट डाउन करो की कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि आप रिएक्ट आप कर रहे हो, रिएक्ट में कुछ भी नहीं है। रिएक्ट में अगर हम पूरी रिएक्ट को कन्वर्ट करें तो 10 टॉपिक बनेंगे रिएक्ट में सिर्फ, ठीक है। उसके बाहर कुछ ही रिएक्ट है ही नहीं उसमें। सबसे पहले आप कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो देख लो, हुक्स कैसे बनाते हैं वो देख लो, लेजी लोडिंग कैसे लगाते हैं वो देख लो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे होती है वो देख लो, रिडक्स कैसे लगता है वो देख लो, और अपना और क्या क्या और भी 2-4 टॉपिक और होंगे, मैं भी सोचूंगा तो याद आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह करके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देख लो आप, ठीक है। और इस तरह के 4-5 टॉपिक और होंगे बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता, रिएक्ट खत्म हो जाएगी आपकी। तो आप 10 टॉपिक वो है ना, वो एक रजिस्टर में आप नोट डाउन कर लो, उनकी डेफिनेशन लिख लो, अपने पेन से लिखो, प्रॉपर अपने आप से लिखो, ठीक है। उसका एक कोड स्निपेट भी लिख लो वहीं पे। आपको इंटरव्यू में कोड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोड आप जब लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है। तो आप एक छोटा सा कोड भी लिख लो। जैसे आप हुक्स की बात कर रहे हो, पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर हुक्स, तो आप लिखोगे हुक्स आर दिस, आपने लिखा हुक्स का, आपने टाइप ऑफ हुक्स लिख दिया आपने, कि यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, ये है वो है। उसका आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, खत्म, हुक्स खत्म है आपका। आप अलग अलग टॉपिक्स के आप बनाइए, तो आपका 10 पेज के अंदर पूरी रिएक्ट हो जाएगी मस्त बढ़िया तरीके से। सिमिलरली आप अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए भी कर सकते हैं सेम चीज। तो आपकी थोड़े से जो पेजेस हैं उनके अंदर ही पूरी आपकी
जो एक समरी होगी ना पूरी नॉलेज की, वो उसके अंदर आ जाएगी। तो जब भी आपको चांस मिलेगा इंटरव्यू देने का, आप बस उसको बुक को उठाओ और उतने में से रिवाइज मार दो सारा। आपको जरूरी नहीं कि इधर उधर आप लैपटॉप पे जाओ, फोन पे जाओ, इधर से इससे उठाओ, यहाँ से उठाओ, और फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आपने अगर फोन ओपन कर लिया, फिर आप इधर उधर निकल जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। सिमिलरली आपको एक रजिस्टर में रखना है हार्ड कॉपी में, ठीक है। आपने ये चीज़ होगी हार्ड कॉपी वाली, पूरा आपने एक बनाना है, लिखना है, खुद से लिखना है उस चीज़ों के, जो भी डेफिनेशंस है, जो भी कोड स्निपेट्स है, वो सब आपको लिखना है वैसे करके, ठीक है। उस बुक के अंदर पूरा आपने रखने मेंटेन। अब उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप वीकली डिसाइड करो कि आप चैट जीपीटी के साथ में एक मॉक इंटरव्यू करोगे, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको ना लिखने की आपको आंसर करने की प्रैक्टिस बनेगी। अब तो आई थिंक चैट जीपीटी ने मतलब वॉइस वाला फीचर भी इनेबल कर दिया है। आई एम नॉट श्योर, अभी मे बी वो टेस्टिंग में होगा, आई डोंट नो अभी क्या है, बट फ्यूचर में आ जाएगा, क्योंकि वॉइस के थ्रू आप चैट जीपीटी से इंटरेक्ट कर पाओगे। तो आप डायरेक्टली आप इट्स लाइक ए गाइड और मेंटर फॉर यू, उसके साथ आप बात करो, उससे एक इंटरव्यू करो, ठीक है। उसके साथ आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करोगे। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया भी था कि मॉक इंटरव्यू हम फ्री में कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन उसको करके भी दिखाया था। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो चैट जीपीटी के लिए। तो इस तरह जब आप चैट जीपीटी से प्रैक्टिस करोगे ना मॉक इंटरव्यू की, तो आपको आंसर करने की प्रैक्टिस बनेगी, आपको अपना इनपुट देने की आदत बनेगी, आपको अपनी चीज़ें और अपने कॉन्सेप्ट समझाने की आदत बनेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, ताकि आप इंटरव्यू तक अपने मैसेज कन्वे कर सके। तो आप 1 वीक में आप ट्राई करो, वीकेंड पे आप ये रखो कि वीकेंड पे मैं सैटरडे एंड संडे दोनों दिन मॉक इंटरव्यू दूंगा या दूंगी 1-1 घंटा चैट जीपीटी के साथ में, ठीक है। उसमें आप अपनी टफनेस और वो सब अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इंटरव्यू अगर चैट जीपीटी को आप बोलोगे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछो, या बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपसे टफ क्वेश्चन पूछने लगेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप चैट जीपीटी की हेल्प से मॉक इंटरव्यू करो, प्लस में आप इधर की साइड से आप एक नोट्स की बुक बनाओ, उसमें आप पूरे नोट्स जो भी चीज़ें थी उनको नोट डाउन कर लो। इस तरह आप ना किसी भी मोमेंट पे बिल्कुल रेडी रहोगे इंटरव्यू देने के लिए। तो आपका अगर लाइफ में जब भी ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा ना, जिस दिन आपको सडनली आपको एक जॉब ऑफर आएगा जेन्युइन वाला, यू विल बी रेडी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे यार मेरे को 1 दिन और मिल जाता ना, या 2 दिन और मिल जाता तो मैं ये कर देता, पहाड़ उठा के फेंक देता। ऐसा नहीं है, आपको हमेशा रेडी रहना। तो इस तरह ना आपको रेडी रहना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन के लिए। आपको इंटरव्यू कभी भी आ सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो सब फेक इंटरव्यू है, मेरे पास तो इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, बट एक दिन आपके पास जरूर आएगा वो मौका, जिस दिन आपको परफॉर्म करना होगा। अगर उस दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छा, तो आप हमेशा रिग्रेट करोगे उस चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जो भी अपॉर्चुनिटी आए आप उसको ग्रैब करो, क्योंकि अभी मार्केट में रिसेशन चल रहा है, वैसे ही जॉब ओपनिंग कम है। तो आपको अपना जो स्ट्राइक रेट है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट आपका तभी बढ़ेगा जब आप वेल प्रिपेयर्ड होगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने आप को रेडी रखना है इंटरव्यू के लिए। आप अगर हो कि कल इंटरव्यू होगा, तो आपको बिल्कुल ऑन द टॉक रेडी रखने पड़ेगा अपने आप को। आप अपने चीज़ों के साथ कैसे उसको मैनेज करेंगे लर्निंग को, वो आप खुद देख लेना। मैंने बता भी दिया कि आप रजिस्टर में पूरा एक नोट डाउन करो ओल्ड स्कूल टाइप में, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।